श्री सिंधिया। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, हम बड़े गंभीर विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं और आपका संरक्षण मैं चाहूंगा। मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की सदगति की कहानी याद आई, जहां दलित मुख्य किरदार कहता है कि कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, कैथाने में जाकर मैं एक लोटा पानी मांगू तो न मिले, भला खटिया कौन मुझे देगा। और आज यही स्थिति उपाध्यक्ष महोदय हमारे देश की जनता में निर्मित हो चुकी है, जहां देश का एक एक व्यक्ति अपना जल, जमीन, भूमि, मंदिर, मस्जिद के विषय पर विसंगतियों का सामना कर रहा है। अभी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई देश का हर इंसान आज लड़ रहा है, जो वातावरण आज इस सरकार ने निर्मित किया है। ये क्या आश्चर्य की स्थिति है कि पिछले 2.5 वर्षों में जो स्थितियां निर्मित हुई हैं पूरे देश में, घटनाएं के ऊपर घटनाएं, हां तेज रफ्तार आई है उन घटनाओं में उपाध्यक्ष महोदय। चाहे हम अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश में देखें, जहां 50 दलित परिवारों ने स्वयं मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। इससे बड़ी क्या घटना हो सकती है, जहां एक दलित महिला ने अपने आप के ऊपर और 6 साल की बच्ची के ऊपर घासलेट लगाकर अपने आप को जला दी हो। कल मुरैना में, मेरे ग्वालियर चंबल संभाग में एक दलित महिला की मौत हुई और वहां उस गांव में उसे दफनाने के लिए जगह नहीं दिया गया, उसको अपने घर के सामने दफनाया गया। ये स्थिति मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो चुकी है। मंदसौर की घटना उपाध्यक्ष महोदय हम सब ने देखी है, जहां महिलाओं के साथ मारपीट हुई। मेरी महिलाएं सदन में बैठी हुई हैं, और जिन लोगों ने उन पर मारपीट की उनको जेल में नहीं डाला गया, लेकिन उन महिलाओं को ही जेल में डाला गया। ये कहां का न्याय है? कैसे देश में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं? चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें, हरियाणा में हम बात करें, जहां 21 वर्षीय दलित महिला के ऊपर बार बार बलात्कार किया गया, चाहे हम गुजरात की बात करें, चाहे ऊना की घटना, जहां जो 4 दलितों के ऊपर अत्याचार किया गया, वो पीठ पर घाव उपाध्यक्ष महोदय उन 4 दलितों पे नहीं है, लेकिन इस सदन में बैठे हुए हर सांसद के पीठ में वो घाव लगा हुआ है इस देश में। आज मैं पूछना चाहता हूं कि सौदापुर में जो 27 दलित परिवारों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया गुजरात के अंदर, इसका जवाब कहां है? जो आंदोलन खड़ा हुआ, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। असलियत यह है कि भाजपा का असली मुखौटा आज उतर रहा है, ये असलियत है। मुझे आश्चर्य है उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक भारत के नागरिक के रूप में बात कर रहा हूं। जब अर्जुन राम मेघवाल जी यहां बात कर रहे थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आज उन्होंने सदन में कहा कि चुनावी माहौल में घटनाएं होती हैं। चुनावी माहौल में कौन सा चुनाव अभी गुजरात में होने वाला था? कौन सा चुनाव राजस्थान या मध्य प्रदेश में होने वाला था? और जब चुनाव बिहार में हो रहा था, तब आप लोग ने कहा कि आरक्षण को हटाया जाना चाहिए, आपके आरएसएस के मोहन भागवत ने। इसका जवाब आपको देना होगा। जब बिहार में चुनाव हो रहा था, तब आपके पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि हमको यहां चुनाव जिता दो, नहीं तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। इसका जवाब इनको देना होगा। आज इन प्रश्नों का हमें जवाब चाहिए उपाध्यक्ष महोदय। हमें प्रश्न का जवाब चाहिए कि जो आज देश में वातावरण है, 20 करोड़ हमारे दलित भाई और बहन हैं। रामविलास पासवान जी, आज आप बात कर रहे थे, मैं आपका मान सम्मान करता हूं। आपने मेरे पूज्य पिताजी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया है, पिता तुल्य हैं आप। पर यह मैं कहना चाहता हूं इस सदन के सामने कि चट भी मेरी और पट की भी मेरी, ये नहीं चलेगी। आप इधर भी नहीं बैठ के बात कर सकते और उधर भी बैठ के बात नहीं कर सकते। अंत में हमें अपने सिद्धांत के आधार पर अपना काम करना होगा। अगर हमें लगता है कि बीजेपी के शासन में इतना अत्याचार हुआ, तो उस शासन को क्यों नहीं छोड़ा आपने? अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के शासन में अत्याचार हुआ, उस शासन के मंत्रालय को क्यों नहीं छोड़ा आपने? अगर दलित की लड़ाई लड़नी है, तो आंगन में उठ के लड़नी होगी हमको। ये मैं आपसे मांग करता हूं। और उसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो आज आंकड़े पेश किए गए हैं, हर 18 मिनट दलित के विरुद्ध अत्याचार होता है, हर दिवस 3 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है, हर दिन 2 दलित महिलाओं और दलितों की मौत होती है, और पिछले 2.5 वर्षों में 19% बढ़ोतरी दलितों के विरुद्ध अत्याचार में हुआ है। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, आप कैसी स्वच्छ भारत की कल्पना करना चाहते हो? वो स्वच्छ, हाउ कैन आई वाइंड अप सर? आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस एन इशू व्हिच इज एन इमोटिव इशू। आई एम ओनली द सेकंड स्पीकर फ्रॉम द कांग्रेस सर, दिस इज नॉट फेयर सर। स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, स्वच्छता सड़क पर नहीं,
स्वच्छता गली में नहीं, स्वच्छता हमें अपने दिल में लाना होगा, हमारे जहन में लाना होगा, तब ये देश बनेगा। स्वच्छता नहीं बनेगा जब आप गली गली मोहल्ले में जाओगे, तो स्वच्छता मानसिकता में हमें लानी होगी, वो स्वच्छता हमें दिल में लानी होगी, तब हमारा स्वच्छ भारत बनेगा। मैं कहना चाहता हूं वो गौरक्षकता के बारे में, हाँ हमारा कर्तव्य है गांव का रक्षा करना, पर उन गांव का गौ का रक्षा करना जो बीमार गौ है, जो मर रहे हैं, हजारों गौ मध्य प्रदेश और राजस्थान में मर चुके, उनके लिए कोई गौ रक्षक नहीं आया। लेकिन अपने हाथ में कानून को लेकर किसने हिम्मत की बाहर निकल के दूसरों को ऊपर पदाधित करना, इसका जवाब हमें देश में देना होगा। मुझे तो आश्चर्य है उपाध्यक्ष महोदय कि जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य रहा, कश्मीर में 1 महीने की चुप्पी। ठीक कहा मेरे भाई प्रेमचंद्रन जी ने, जब दादरी की घटना हुई थी तब कुछ बोल देते तो शायद ऊना की घटना नहीं होती। और जब बोला उन्होंने, जो बाबा साहब अंबेडकर की बात अर्जुन राम मेघवाल जी कह रहे थे, उन्हीं के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने क्या कहा प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बारे में, इट इज टू लिटिल टू लेट। और क्या प्रधानमंत्री ने जो शपथ ली थी भारत के संविधान के बारे में, क्या कहा था कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और उसके बाद ये वक्तव्य आता है कि हमला करना है तो मुझ पर कीजिए, गोली चलाना है तो मुझ पर चलाइए, लेकिन मेरे दलित भाइयों पर हमला बंद करना बंद होना चाहिए। इतनी बेबसी और लाचारी का वक्तव्य के अलावा क्या हो सकता है? जो व्यक्ति कहे कि मैं प्रथम सेवक हूं, जो व्यक्ति कहे कि मैं चौकीदार हूं, अगर कोई भी वो हत्या करने का कदम उठाए तो उस व्यक्ति के विरुद्ध इस सरकार को, उस प्रधानमंत्री को कदम लेना चाहिए, तब हम आपका साथ देंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। बात होती है सदन के बाहर, तेलंगाना में जाकर दलितों की बात होती है, मध्य प्रदेश में जाकर कश्मीर की बात होती है, और सदन चल रहा है और चुप्पी साधी हुई है। कश्मीर में एक शब्द मेरे प्रधानमंत्री नहीं कह सकते सदन के अंदर, दलितों के ऊपर एक शब्द मेरे प्रधानमंत्री नहीं कह सकते सदन के ऊपर। कैसे विश्वास जताओगे 125 करोड़ की जनता के बीच में? जो कहा जाता है डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बस वास्तविकता है सप्रेस इंडिया, रिप्रेस इंडिया, वीक इंडिया एंड वीक इंडिया। जो बात की जाती है कांग्रेस मुक्त भारत की, अब आप बात कर रहे हैं दलित मुक्त भारत की। और जब आप झाबुआ गए थे, जब आप झाबुआ गए थे और वहां आपने कहा कि आदिवासी उन्मूलन की बात आपने की, जो शर्म की बात होती है आपके पोस्टरों पर, तो आप आदिवासी मुक्त भारत की बात करते हो। प्रधानमंत्री वक्तव्य देते हैं और अगले दिन 3 Andhra Dalits tied to trees and trashed for skinning cow, Dalits stripped and killed for stealing watch। अगर उस वक्तव्य के बाद भी प्रधानमंत्री के कुछ न हो पाए तो उसका क्या मतलब है? मैं पूछना चाहता हूं कि वो बात की जाती है फ्रिंज एलिमेंट्स के बारे में, ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं उपाध्यक्ष महोदय, फ्रिंज एलिमेंट आज देश में सेंटर हो चुका है और सेंटर हमारे देश में फ्रिंज हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने 7 आज्ञाएं दी थी इलाहाबाद में, क्या सेवा भाव? मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े वर्ग को वंचित रख के सेवा भाव हो सकता है? उन्होंने कहा था संवेदना, जो उनके विधायक ने तेलंगाना राजा सिंह ने कहा कि जो ऊना में हुआ वो ठीक हुआ, क्या ये संवेदना हुई? जो संयम की बात की गई उपाध्यक्ष महोदय, संयम की मैं पूछना चाहता हूं, जो वीके सिंह जी ने वक्तव्य दिया दलितों के बारे में, क्या वो संयम है? जो समन्वय की बात की, जहां इनके प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, वहां क्यों नहीं संयम है केंद्र और प्रदेश के बीच में? जो पासवान जी ने अभी कहा कि प्रदेश सरकार को कदम उठाना चाहिए, ये क्यों नहीं आदेश देते प्रदेश सरकार को कदम उठाने के लिए? जो संतुलन की बात की गई, जो सकारात्मक की बात कही और संवाद की, जो हमारी मायावती जी जो 5 बार मुख्यमंत्री रही हैं, सांसद है, उनके बारे में टिप्पणी की गई, क्या वो संवाद की बात होती है? दया शंकर के बारे में तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो एक कैबिनेट का मंत्री भी न जा पाया, एक कैबिनेट मंत्री भी एक भी हिंसा का जगह न जा पाया, जहां इंदिरा गांधी जी बेलची में गई थी अपने वेस्ट तक पानी में घूमते हुए, जब दलितों का नरसंहार हुआ था, राहुल गांधी ऊना गए थे, रोहित वेमुला के यहाँ गए थे, इस सरकार का एक मंत्री क्यों नहीं जा पाया? एक ही घटना पे
मैं पूछना चाहता हूँ नहीं उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार, उपाध्यक्ष महोदय, आई बिसीच यू, आई एम फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द दलित, आई बिसीच यू उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार ने मीरा कुमार जी को अध्यक्ष बनाया, जो दलित है उनको अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस की सरकार ने राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी को बनाया, कांग्रेस की सरकार ने 7 कैबिनेट के मंत्री बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे राज्य के थवरचंद गहलोत जी को इन्होंने मंत्री बनाया, मैं बधाई इनको देना चाहता हूं कि कम से कम मेरे राज्य को प्रतिनिधित्व दिया। कांग्रेस की सरकार ने SC ST एट्रोसिटी एक्ट लेके आई। मैं पूछना चाहता हूं कि आज गृह मंत्री ने क्यों नहीं आदेश दिया कि इन सभी चीजों पर कार्रवाई हो। मैं पूछना चाहता हूं कि सामाजिक एवं न्याय कल्याण मंत्री ने इन सब जगहों में क्यों नहीं गए, क्योंकि आज समय की मांग है उपाध्यक्ष महोदय कि हमें सुख के समय में हम देश की जनता के साथ न रहें, लेकिन दुख के समय में उनका दुख बांटना हमारा कर्तव्य नहीं बनता, हमारा धर्म बनता है। यही हिंदुस्तानी सभ्यता है, यही हिंदुस्तानी हिंदू धर्म की अक्षुण्ण भाग है जो ये सरकार स्वयं भूल गई है। अंत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जो अमेरिकन सरकार कहती है हमारे देश की सरकार के बारे में, दैट वी हैव बीन क्लियर इन आवर एंगेजमेंट विद इंडिया अबाउट आवर कंसर्न्स अबाउट दोज टाइम्स व्हेन द गवर्नमेंट हैज बीन स्लो टू रिएक्ट व्हेन वायलेंस हैज टेकन प्लेस, एंड सम ऑफ दीज कंट्रोवर्सीज ओवर द काउज आर एन एग्जांपल ऑफ दैट। अमेरिकन सरकार कहती है इसके बारे में। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि क्या कहा था, उन्होंने कहा राजधर्म निभाओ, राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा, प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न सांप्रदायिकता के आधार पर। प्रधानमंत्री जी ने हमसे पूछा था कि इंडिपेंडेंस डे के लिए सुझाव दिया जाए। मैं देना चाहता हूं केवल तिरंगा लेकर पूरे देश भर में घूम कर नहीं होगा, उस तिरंगा का सम्मान करना होगा, उस तिरंगा की भावना की सोच रखनी होगी, वो सीने में एक नई तड़प आनी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय कोटिंग रविंद्रनाथ टैगोर, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free and world has not been broken into fragments by narrow domestic moles, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand or dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought of action, into that land of freedom, my father, let my country awake. Dhanyavad.